देखिए बच्चों, अब हम क्या करने जा रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में सीखने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, मानक रूप। क्या बोलते हैं, मानक रूप। जैसे ये आपको डिजिट दिख रहा है, बहुत लंबा डिजिट है। अगर इसी डिजिट को पेज में 8-10 जगह लिखना हो तो लिखने में हमको प्रॉब्लम होगा। तो जो भी बड़ा बड़ा डिजिट होता है, 10 अंक का, 12 अंक का, 15 अंक का, 20 अंक का, 6 अंक का, 8 अंक का, हर डिजिट को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाता है, डिजिट हमारा छोटा हो जाता है। कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, हम इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इस 4-5 क्वेश्चन में आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे सबसे पहला नंबर हुआ ये, इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो हम डेसिमल लगाते हैं, और डेसिमल एक डिजिट के बाद लगाते हैं। क्या यहाँ पे कहीं भी डेसिमल या दशमलव है, बताइए। यहाँ पे कहीं भी डेसिमल और दशमलव नहीं है ना, तो हम 2 के बाद डेसिमल लगाएंगे, ऐसे कि इसका वैल्यू भी चेंज नहीं हो। तो देखिएगा बच्चों ध्यान से, हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारा 2 है, 2 के बाद हम क्या करें, एक ही अंक के बाद हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, और आप बगल का 2 डिजिट लिख सकते हो, पूरा डिजिट आपको लिखने का जरूरत नहीं। ये चीज समझ में आया। एक अंक के बाद ही डेसिमल लगाते हैं। पहला अंक हमारा ये हो गया, इसके बाद हमने क्या किया, डेसिमल लगा दिया। क्या किया बच्चों, डेसिमल लगा दिया। अब जब हमने यहाँ पर डेसिमल लगाया, बगल के 2 अंकों को लिख दिया। अब आप इसके आगे क्या करते हैं, लेकिन ये दोनों वैल्यू तो बराबर नहीं है, ये तो बहुत बड़ा संख्या और ये 2.79 है, तो ये वैल्यू बराबर है। इसके लिए क्या करते हैं, इसमें हम 10 या 10 की पावर का मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने क्या किया, इसमें हमने गुना किया। अब आपको देखना है कि डेसिमल के बाद कितना संख्या है, डेसिमल के इस साइड कितना संख्या है। तो देखो यहाँ पे आपने डेसिमल लगाया था 2 के बाद, तो कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 की पावर 9 कर देंगे। ये समझ में आया, बताइए आप लोग। एक बार आपको फिर से समझा रहे कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। कितना भी बड़ा संख्या हो, एक अंक के बाद डेसिमल लगाओ, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई कर दो 10। अब पावर पॉजिटिव में रहेगा कि निगेटिव में रहेगा, ये हमको देखना है। तो आप एक चीज का बच्चों ध्यान रखना, अगर यहाँ पर जो नंबर है आपका, अगर यहाँ पे आपने डेसिमल लगाया, अगर राइट हैंड साइड का डिजिट है, या राइट हैंड साइड का डिजिट है, तो यहाँ पे हम पावर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अगर हमको देखिए एक चीज इसमें समझिए ध्यान से, एक्चुअल ये नंबर है तो इसमें डेसिमल यहाँ पर होता है। जब डेसिमल नंबर में नहीं दिखता है तो कहां पे होता है, कहीं ना कहीं यहाँ पर होता है। डेसिमल को आप किस साइड खींच के लेके जा रहे हो, लेफ्ट साइड। डेसिमल को आप कहां खींच के ले गए, लेफ्ट साइड लेके गए ना। जैसे एक चीज का बच्चों ध्यान रखिएगा, एक हम नंबर आपको 3 दे रहे हैं, समझना इसको। बोले 3 में डेसिमल कहाँ है, तो बोलोगे सर 3 में डेसिमल यहाँ पर। अगर डेसिमल के आगे कोई संख्या नहीं होता तो डेसिमल को हम नहीं लिखते, ठीक है। वैसे समझिए, इसमें डेसिमल कहाँ है, तो सबसे आखिरी में। जब डेसिमल नहीं दिखता तो कहाँ मान लेंगे, सबसे आखिरी में। इतना समझ में आ गया। जब डेसिमल नहीं दिखेगा तो सबसे आखिरी में मान लेंगे। अब डेसिमल को आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आ रहे हैं, डेसिमल को आप पीछे की ओर लेके आ रहे हैं, तो पीछे की ओर लेके आएंगे तो 10 का पावर प्लस में जाएगा। ये चीज समझ में आया। कितना पीछे बच्चों आप लेके आए, तो आपने डेसिमल कहां पे लगाया था, 2 और 7 के बीच में। तो देखिए डेसिमल यहाँ था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेसिमल हमने लाके यहाँ पे छोड़ा था, तो 10 का पावर कितना हो गया, 9। समझ में आया। और अब बोलो सर आपने यहाँ पे क्यों छोड़ा, क्योंकि एक ही अंक के बाद डेसिमल लगता है। डेसिमल आगे भी नहीं लगेगा, इसके पीछे नहीं लगेगा। एक संख्या के बाद लिखने का तरीका होता है, पहले एक संख्या फिर डेसिमल। इतना समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो कॉन्सेप्ट और आप लोग का अच्छे से हो जाएगा क्लियर। यहाँ पे डेसिमल कहाँ है, तो पहले से ही डेसिमल है। इस डेसिमल को उठा के हम कहां पर लेके आएंगे, 5 और 9 के बीच में। डेसिमल को हम एक संख्या के बाद लगाते हैं ना, डेसिमल हमेशा दूसरे नंबर पे होता है। अब सबसे पहले जो चीज आपको हम बता रहे हैं, आप लोग को इस चीज के बारे में बोलना है, जब पूछेंगे तब। डेसिमल क्या आपको दिखाई दे रहा है इसमें, यस या नो, दिखाई दे रहा है। क्या डेसिमल अपने सही जगह पे है, नहीं। डेसिमल को हम किधर ले जाएंगे, पीछे के साइड की आगे के साइड, पीछे के साइड ले जाएंगे तो 10 का पावर प्लस में आएगा कि माइनस में, गुड। तो हमने डेसिमल को क्या किया बच्चों, डेसिमल को हमने यहाँ किया 1 2 3, पीछे का साइड लेके गए। 5 के बाद ही डेसिमल लगाएंगे, एक संख्या के बाद। 9 8 3 5 इंटू 10 की पावर। अब डेसिमल को आगे जाना है कि पीछे आना है, जब डेसिमल को पीछे आना तो कितना संख्या पीछे आना है, 1 2 3, 3 संख्या पीछे आया है तो हम यहाँ पे 3 लगा देंगे। डेसिमल देखिएगा बच्चों, 3 संख्या आया है तो हमने 3 लिख दिया, पीछे आया है, लेफ्ट आया है तो हमने क्या कर दिया, प्लस साइन लिख दिया। समझ में इतना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देख के बताइए, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मानक रूप में है ये, क्या इसमें डेसिमल को खिसकाने का जरूरत है, क्योंकि एक संख्या के बाद डेसिमल है तो खिसकाने का जरूरत ही नहीं है। तो ये हमारा वैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको वैसे ही लिखो। ये चीज समझ में आ गया। अब अगला सवाल देखिए, अब यहाँ पे क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है,
एक चीज का ध्यान रखिएगा, जीरो को हम नहीं काउंट करते हैं। ये नंबर हमारा 8 से शुरू हो रहा है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? अब आपको यहाँ से बच्चों बहुत ध्यान से देखना है, यहाँ पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। तो अब इस नंबर को हमको कैसे लिखना है? देखो पहला संख्या कहाँ शुरू हो रहा है, जीरो को छोड़ के 8 से शुरू हो रहा है, तो हम यहाँ पे आंख बंद कर कैसे लिख देंगे 8, और 8 के आगे वाला डिजिट 965, चाहो तो 96 भी लिख सकते हो, 9 लिख सकते हो। इतना आप लोगों ने लिख दिया। 8 के बाद दशमलव लगा दिया, लेकिन दशमलव 8 के बीच में तो नहीं था, दशमलव पीछे था, दशमलव पीछे था ना, तो दशमलव को हम किधर ले जाएंगे, आगे कि पीछे? आगे के ले जाएंगे, राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो कितना आगे ले जाएंगे? 1 2 3 और 4, कितना आगे ले जाएंगे? 4। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 10 की पावर 4। अब बताइए प्लस आएगा कि माइनस आएगा? जब पीछे आता था तो प्लस आता था, अब दशमलव आगे आ रहा है तो क्या हो रहा है? समझ में इतना आ गया? यहाँ पे आप लोग को कोई भी डाउट या समस्या कोई भी डाउट हो तो बताइए। अच्छे से समझ में सबको आ गया ना? ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अपने मानक रूप में है ये? इसमें जब दशमलव नहीं दिख रहा है तो मानक रूप में नहीं है। तो जब दशमलव नहीं दिखता है तो दशमलव कहाँ होता है बच्चों? सबसे आगे होता है, जीरो के बगल में होगा। तो सबसे पहले इसको दशमलव का फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखिए 3 के बाद दशमलव लगाएंगे और 8 4 कर देंगे। ये समझ में आया? अभी हमने इसका नंबर लिखा है, अब 10 का पावर लिखेंगे। अब बताइए, दशमलव हमारा जब नहीं दिख रहा है तो दशमलव यहाँ पर होगा। अब इसमें दशमलव पीछे आया कि आगे गया है? लेफ्ट हैंड साइड आया है, तो मतलब 10 का पावर प्लस में होगा कि माइनस में होगा? प्लस में होगा। अब देखो कितना पीछे आया है, 1। दशमलव जब नहीं दिखता तो मतलब दशमलव यहाँ पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पीछे।